प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय इंटीग्रेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है एरिया को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन से कैसे आपने आर्क लेंथ फाइंड की थी। आज हम सीखेंगे एरिया फाइंड करना। तो कल भी एक फॉर्मूला लिखाया था, आज भी एरिया का एक फॉर्मूला है। अगर हम एरिया की बात करें तो वो होता है आपका ए इक्वल टू ए से बी वाई इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से इसका ड्राइव हुआ है। अगर आप लोगों को प्रूफ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमें किसी भी कर्व का अगर बात करेंगे, ये आपका कोई कर्व है, इस पे हमने कोई दो बिंदु ए और ये बी, तो हम ये इस एरिया की बात करेंगे। ये x इक्वल टू ए है, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू बी है, तो इस एरिया की बात करेंगे। ये जो है आपका, यानी कि एक कर्व, एक एक्सिस x अक्ष, ये आपका ओरिजिन है, ये y एक्सिस। तो हम इस एरिया की बात करेंगे। ए नाम रख लेते हैं इनका, ए बी सी डी। हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी की। इस एरिया का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो वो आपका हो जाएगा ए इक्वल टू लिमिट आपकी ए से बी वाई इंटू डी एक्स। वाई आपका क्या है, कोई भी फंक्शन है, ये जो कर्व है वो आपको गिवन रहेगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो क्या होगा, हम इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं और इसका हम एक पार्ट लेके चल रहे हैं। इसका हम एक पार्ट लेके चल रहे हैं, इसको बहुत सारे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो क्या करेंगे, इनके नाम रख लो, ये सपोज m और ये n, और ये हम p ले लेते हैं और ये वाला बिंदु q ले लेते हैं। P और Q क्या है, आपस में बहुत नजदीक है, बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट है ये P और Q। और मान लेते हैं कि आपके जो P के कोऑर्डिनेट है वो आपका x और y है, और जो Q का है वो थोड़ा सा इसके पास है, तो वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। यानी कि हमने P के कोऑर्डिनेट मान लिए x y, Q इसके बहुत नियर है, नियरेस्ट है, तो उसमें हल्का सा हमने x को इंक्रीज कर लिया, उसको हम शो करेंगे डेल्टा x से, और इसी तरह आपका y थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा डेल्टा y। तो अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो आपका दिखाई दे रहा है आपका P M N Q। अगर आपका ये जो P और Q है, अगर जो Q है वो बिल्कुल P के पास आ जाए, बहुत ही नजदीक आ जाए, तो क्या ये जो आपको फिगर है ये आपको एक समलंब चतुर्भुज दिखाई देगा, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अगर हम उसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, इन दोनों लेंथ को जोड़ के आधा करते हैं इनटू इन दोनों की पैरेलल डिस्टेंस। क्लियर? तो हम देख लेते हैं हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें mn की जरूरत पड़ने वाली है, तो mn किसके बराबर हो जाएगा, फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय एरिया ऑफ कर्व। कर्व की बात कर रहे हैं हम, y इक्वल टू एफ एक्स बाउंडेड बाय एक तो x एक्सिस और ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स की बात करें तो x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ये चीज फाइंड कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ लेके चलते हैं हम। तो वो क्या होगा, अभी हमने बताया, हम बात निकाल लेते हैं पहले mn। mn क्या होगा आपका, जो आपका mn होगा वो आपका हो जाएगा, इसकी बात कर लो, on में से अगर आप इतना लेस कर दो, on में से अगर आप om लेस कर दो तो आपका ये बच जाएगा। अब इसमें ये भी पता है, ये आपका x है और ये आपका x प्लस डेल्टा x है।
P आपका आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स यानी कि डेल्टा एक्स। तो यानी कि हमारी mn की वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स। सिमिलरली हम इधर देखें, अगर इसकी बात कर लें, इसे नया वेरिएबल मान लेते हैं। इसी तरह हम ये आर क्यू निकाल लेंगे, तो जो आपका आर और क्यू बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एन क्यू में से आप एन आर को लेस कर लो, एन आर को लेस कर लो। तो क्या होगा, एन क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, एन क्यू जो है वो है आपका वाई प्लस डेल्टा वाई, और जो ये है यहां से यहां तक ये आपका y, तो इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा y। तो ये तो आपका डेल्टा x आ गया, और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो छोटा सा है ये आपका डेल्टा y आ गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो, क्योंकि हमें पता है जो Q पॉइंट है वो P के बहुत नजदीक है। अब हमें पता है जो पॉइंट Q है वो P के बहुत नजदीक है, तो क्या होगा, सिंस पॉइंट Q इज वेरी क्लोज टू P, सो वी कैन टेक ये जो आपका एरिया है P Q M N P, ये आपका एज ए ट्रेपेजियम होगा, समलंबी चतुर्भुज होगा। तो जिसका एरिया क्या होता है हमारा, हुज एरिया डेल्टा ए इक्वल टू 1/2, यानी कि जो इसकी पैरेलल आपकी साइड होती है उसको ऐड कर देते हैं। आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, तो जो पैरेलल लाइन है वो ऐड हो जाती है, तो इसकी जो पैरेलल लाइन है वो PM और QN है। ये तो इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के उनको आधा करते हैं इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है आपकी m। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक हाफ PM हमको पता ही है, यहां से यहां तक की वैल्यू x है, प्लस NQ हमें पता है यहां से यहां तक की, सॉरी ये y वैल्यू है y। अब हमें यहां से यहां तक की वैल्यू पता है वो आपकी y प्लस डेल्टा y है, और ये जो डिस्टेंस है mn हमने निकाली थी इनटू डेल्टा x। डेल्टा x को इधर ले आएंगे तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा x इक्वल टू हाफ 2y प्लस डेल्टा y, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/2 डेल्टा y। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपका ये p q आपका p की ओर आ रहा है, जैसे जैसे जितना नजदीक ये Q P की ओर जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि Q आपका P की ओर जा रहा है, सपोज मान लेते हैं कि जो Q टेंड्स टू P, तो क्या होगा, डेल्टा X टेंड्स टू 0 और डेल्टा Y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। Q बहुत इसके नजदीक है, यानी कि अगर Q आपका P की ओर चला जाए तो जो लिमिट है आपकी डेल्टा X, ये जो पार्ट है ये भी आपका 0 की ओर जाएगा, और जो ये QR था ये भी 0 की ओर जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा a अपॉन डेल्टा x, ये इधर भी लिमिट लेंगे तो ये y प्लस हाफ इंटू 0, इधर डेल्टा x टेंड्स टू 0 और इधर डेल्टा y टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा a अपॉन dx इक्वल टू y इंटू वाई। तो क्या आ जाएगा, dA इक्वल टू वाई इंटू dx। तो ये तो एरिया जो है हमारा ये इस छोटे से पार्ट का आया है, ये जो आपका PQMN है। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है ये काफी सारी है, तो अगर हम इस x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने पीछे डेफिनेट इंटीग्रल में सीखा था, अगर हम यहां से यहां तक इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन लोगे dA इक्वल टू a से b y इंटू dx, तो इसको तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू x इक्वल टू a से b y इंटू dx। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। इसके लिए बस आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है, जब आपका एक फंक्शन गिवन हो, एक आपका एक्सिस गिवन हो और दो ऑर्डिनेट्स गिवन हो। ये जो एरिया है आपको ध्यान भी रखना है कहाँ फॉलो अप्लाई करना है। ये जो एरिया आता है, कोई भी कर्व
एक तो किसी भी एक्सिस से घिरा है और कोई भी दो आपकी ये पैरेलल लाइन या कोई भी टू लाइन से घिरा हुआ है, टू ऑर्डिनेट्स, जहां आपकी एक्स की लिमिट होगी। अगर आपका यही चीज उल्टा कर दें कि हम y से मान लें कि कोई फंक्शन गिवन है और दो ऑर्डिनेट्स आपकी y में दिया है, y इक्वल टू a से b तक, तो वो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यही हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इफ द गिवन कर्व, जो आपका गिवन कर्व है वो इस फॉर्म में हो जाए, x इक्वल टू fy एंड y की लिमिट गिवन हो a से b तक, तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला होगा y इक्वल टू a से b x इंटू dy। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको y का फंक्शन दिया है, x की लिमिट दी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर आपको x का फंक्शन दिया है, y की लिमिट दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, केवल अगर प्रूफ समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखो एरिया फाइंड करने का। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए कि ये एरिया का फॉर्मूला तो याद कर लिया, लेकिन एरिया किस किस के बीच फाइंड होता है। एक कर्व, ये दो लिमिट्स जो आपको गिवन होती है ऑर्डिनेट्स, और ये आपका एक एक्स, कोई भी एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इस टॉपिक का नाम भी था कि हमने फाइंडिंग एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय एक्सिस, एक्स ले लो या वाई ले लो, तो हमने एक्स एक्सिस के निकाला था, और ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो इस एग्जाम्पल में कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। यानी कि इसमें आपको एरिया फाइंड करना है इस कर्व का। कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू log x। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय आपका इस x एक्सिस और x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है, फॉर्मूला हम लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा x इक्वल टू a से b और y इंटू dx। ऊपर से y की वैल्यू रखेंगे, x की लिमिट तो a और b ही दी है, y की जगह आपका log x इंटू dx। तो सिंपल हमने अभी फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया का, ये होता है, उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी। अब ये जो सिंपल प्रॉब्लम आपकी इंटीग्रेशन की है, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस डी और dx log x इंटू 1 का dx और आपका ये आ जाएगा dx। तो ये लिमिट आपकी a से b चल रही है, या आप एक साथ भी लिख सकते हैं log x इंटू x लिमिट a से b माइनस a से b 1 अपॉन x इंटू dx। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे b log b माइनस a log a माइनस 1 से हो जाएगा x, तो ये आपका आ जाएगा a से b। तो b log b माइनस a log a माइनस b माइनस a। तो इस तरह से आप किसी भी, इसमें सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपका फॉर्मूले के ऊपर जैसे हमने प्रूफ कराया सेम उसी के ऊपर था कि आपको एक तो फंक्शन दिया है, एक अक्ष दी है और दो आपके ऑर्डिनेट्स दिए हैं कि x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है इस कर्व का। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और पैराबोला का जब क्वेश्चन है तो आपको पैराबोला पता होना चाहिए कि पैराबोला होता क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो क्या है पैराबोला का, हम फिगर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपका जो ये वाला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें डायग्राम बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें इसमें x की लिमिट नहीं दी गई है क्वेश्चन में। x की लिमिट हमें डायग्राम से ही पता लगेगी। तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपके
आपने पढ़ा होगा पैराबोला, नहीं पढ़ा है तो इस तरह की इसकी शेप होती है। अगर आपका ये है y² = 4x, तो इसकी जो शेप है वो इस तरह जाती है, ये वाला है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये इसकी सेंटर पॉइंट होता है नाभि, तो ये है वो नाभि लंब, इसका ये s नाभि लंब की ये l और l' से शो कर देता है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होता है s। तो इससे हमें पता लग जाता है अगर यहाँ a है तो इसके जो नाभि ये आपका 0 0 इसका वर्टेक्स जो होता है, और इसकी जो नाभि के आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं a और 0। तो अब हमें जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला फाइंड करना है, ये वाला, ये पूरा। उसने कहा था एक तो कर्व, ये जो y² = 4ax है, और इट्स लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि इसका जो नाभि लंब है इसके बीच में जो आपका एरिया है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x की लिमिट अब हमें यहाँ से पता चल गई कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो x यहाँ पे 0 है और x यहाँ पे आपका a है, तो x की लिमिट पता लग गई यहाँ से यहाँ तक। अब जो हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं वो क्या है, आपका x की दोनों लिमिट पता होती है, कर्व पता होता है और एक x पता होता है, यानी कि जो एरिया हमारा फाइंड होगा वो ये फाइंड होगा LOSL, ऊपर का। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है खास बात कि पैराबोला का जितना एरिया ये रहता है उतना ही एरिया इधर रहता है, यानी कि सिमेट्रिक होता है कर्व, जैसे ये ऊपर होता है ऐसे ही आपका नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकालेंगे और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो ये आपका y² = 4x, हमें y की जरूरत पड़ेगी तो y = √4ax, यानी कि 2√a√x। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, LOL', यानी कि हमें जो निकालना है LOL', ये पूरा निकालना है, लेकिन होगा किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ LOSL। क्लियर, 2 × इस एरिया के बराबर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, 2 × इसका तो हमने निकालना सीख लिया है, x की लिमिट रखी जाएगी, x = a से b, y × dx, तो ये आपका आ जाएगा 2 × x की लिमिट हमें पता लग गई 0 से a, y की वैल्यू ऊपर से पता है 2√a√x × dx, तो ये बाहर आ जाएगा 4√a, और √x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵2 अपॉन 3/2, 0 से a, तो ये आपका हो गया 4a, a की पावर यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे आपका a की पावर 3/2, और ये हो जाएगा × 2/3, और फिर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, दोनों पावर जुड़ जाएगी, तो ये आ गया a² × 2/3, यानी कि 8/3a²। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपका केवल फंक्शन दिया है, कर्व दिया है, लिमिट्स नहीं दी है, तो आपको उसका डायग्राम थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप लिमिट तभी निकाल सकते हो जब आपको डायग्राम की कुछ नॉलेज होगी। तो इस तरह से आपको एरिया फाइंड करना है। आपको पहले देखना है कि हमें एरिया कितना फाइंड करना है, और आपको फॉर्मूला कितना एरिया निकालने का पता है। तो हमें एरिया इसमें पूरा फाइंड करना था, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो कहता है एक तो आपका कर्व होना चाहिए, एक आपका एक्सिस होना चाहिए, और दूसरी आपकी जो x की 2 लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच घिरा होना चाहिए। तो ये x = 0 और x = a के बीच घिरा है, एक एक्सिस एरिया और कर्व एरिया, तो केवल हमें फॉर्मूला इसका पता है। अब ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है, जितना ये होगा उतना ये होगा, इस पर ट्वाइस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराबोला और y = 2 के बीच घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर आ गया कि एक तो आपका पैराबोला है और एक आपकी लाइन है y = 2, इनके बीच में जो भी एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। पिछली बार डायग्राम कुछ और था, इस बार डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा आपका।
ये आपका x, h डैश, y और y डैश। ये जो डायग्राम है आपका क्वेश्चन यहाँ से है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो पिछली बार जो था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इससे पता चल रहा था कि वो एक्स एक्स पे बना है और यहां से आपको पता चल रहा है कि ये वाई एक्स पे बना है। तो ये पैराबोला को इक्वेशन से हमें पता लग जाती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है ये, एक में तो वाई स्क्वायर होता है, एक में एक्स स्क्वायर होता है। अगर वाई स्क्वायर है तो इससे हमें पता चल रहा है ये एक्स एक्स पे बना है, और आपका अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई है तो इससे हमें पता है कि ये वाई एक्स पे बना है, इसलिए हमने ये वाई एक्स पे बनाया है। तो इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका जो है हमारा निकालना पड़ेगा, एक तो है आपका y इक्वल टू 2, ये रहा y इक्वल टू 2, कहीं ना कहीं ये रेखा होगी y इक्वल टू 2, ये आपका इसका वर्टेक्स है, शीर्ष है 0 0, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 है। तो यहां से हमें पता लग रहा है हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, रेखा और ये जो कर्व है ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसका नाम दे देते हैं ओ एल एल एस, और इसका नाम दे देते हैं सपोज एम दे देते हैं। तो अब आपको जो एरिया फाइंड करना है ओ एल एम एल डैश ओ, ये चीजें फाइंड करनी है। लेकिन आपका जो फॉर्मूला आपको पता है वो किस किस का पता है, केवल इतने का। आपका जो फॉर्मूला है आपको पता है वो केवल आपको इसका पता है। इसका क्या है आपका y की लिमिट अब हमें पता लग गई कि जो y है वो कहां किस किस के बीच है, ये एरिया y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 के बीच है। अब हमारा फंक्शन भी आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहां से फंक्शन भी फाइंड कर लेंगे। तो इस एरिया का जो आपका फॉर्मूला होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका। तो वो है आपका रिक्वायर्ड एरिया एल ओ एल एंड एस ओ। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 इंटू ओ एम एल, एरिया ऑफ ओ एम एल ओ। क्लियर, हम केवल इसका निकालेंगे, फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी है कि सिमेट्री होता है इसके एक्सिस के जो अलोंग है, जिस जैसा इधर होगा वैसे ये इधर होता है। तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया आपका ये होता है। तो इसलिए हमने केवल इसको निकाला और उसमें 2 की मल्टीप्लाई करते ही हम आपका पूरा एरिया आ जाएगा। बस अब आपका फॉर्मूला है 2 इंटू, अब लिमिट जो है आपकी y की रखी जाएगी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो y में पहुंच गया, और यहाँ x इंटू डी वाई। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 इंटू वाई की लिमिट y इक्वल टू 0 से 2 है, और x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट वाई इंटू डी वाई। तो कितना आ गया 2, और यहां से आपका आ जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये आपका आ जाएगा 0 से 2। तो ये आ गया 2 इंटू, ये आपका कांस्टेंट है तो 2/3 आ गया, और 2 लिमिट रखेंगे यहाँ पर 3/2 माइनस 0, तो ये आपका आ गया 4/3 इंटू 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 की 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 8/3 रूट 2। तो यहां से आपको देख लेना है, अगर क्वेश्चन में आपकी लिमिट्स नहीं है, आपको डायग्राम, अगर क्वेश्चन से आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो आप इजीली से निकाल सकते हैं एरिया, क्योंकि एरिया का केवल आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कहता है कि मुझे एक तो आप लिमिट्स बता दो और एक फंक्शन बता दो। तो फंक्शन तो ज्यादातर वो क्वेश्चन में दे ही दे रहा है, लेकिन जो लिमिट्स हैं, आपको लिमिट्स किस किस के बीच फाइंड करना है वो थोड़ा सा डायग्राम से पता लग जाता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो कर्व है और एक्सिस, इनके बीच में जो आपका एरिया है वो फाइंड करना है। यानी कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होगा, अक्ष और इस तरह से कुछ डायग्राम होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपका जो फंक्शन है ये है इस तरह से, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट आर। ये आपका 0 0 अक्ष, एक एक्स अक्ष की बात करिए, एक वाई अक्ष की बात करिए, यानी कि अक्षों और इसके बीच में जो आपका एरिया है ये फाइंड करना है हमें। तो
क्या है सॉल्यूशन इसका, ये आपका जो फंक्शन है गिवन कर्व है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। तो जब उसने कहा कि जो अक्ष और इसके बीच है तो यानी कि कर्व कहीं ना कहीं अक्षों को काट रहा है, तो ये बिंदु हमारा निकालने का तरीका है कि इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। इसका हमें इक्वेशन पता है, कहीं भी चले जाओ y इक्वल टू 0 और इसकी जो ये वाली रेखा है वाई एक्स, इस पे x इक्वल टू 0। अगर हम x एक्स की बात करें तो इसका जो समीकरण होता है इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और अगर इसकी बात करें तो ये होता है x इक्वल टू 0। तो आपको इसकी इक्वेशन भी पता है, इसकी इक्वेशन भी पता है, इस वाले कोऑर्डिनेट ये वाली चीज फाइंड कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। तो जैसे आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू r आ जाएगी, यानी कि हमारे पॉइंट आ गया r और 0। सिमिलरली अगर हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है तो इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लो। इसका भी इक्वेशन पता है, इसका भी पता है। तो क्या जैसे आप इसमें x 0 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू r आ जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। आपको एक तो ये पता है, एक x इक्वल टू 0 पता है, एक y इक्वल टू 0 पता है, क्योंकि उसने एक्सिस की बात की है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड इसे मान लो, थर्ड इसे मान लो। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 तो है ही, जैसे यहां रखोगे ये a है, a ले लो, तो यहां पे भी हम a लेंगे और यहां पे भी हम a लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू a आ जाएगी। सिमिलरली जब आप इन दोनों को लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू a आ जाएगी। तो ये हम बिंदु हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब आप इसमें जो फॉर्मूला है वो कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको x की भी लिमिट पता है। अगर x की बात करें तो x 0 से a जा रहा है, यहाँ पे जो है वो x इक्वल टू a है। अगर हम y की बात करें तो y भी आपका 0 से लेके कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नाम दे लेते हैं इसका a b। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका आ जाएगा ए ओ बी, ए इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला लिमिट x इक्वल टू a से b y इंटू डी एक्स। तो ये आपका आ गया, x की लिमिट भरेंगे, x की लिमिट है आपकी 0 से a, 0 से a। y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट a माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। इसे बस सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 0 से a x की लिमिट है, a प्लस x माइनस 2 रूट a और रूट x इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2 रूट a x की पावर 3/2 और 3/2, 0 से a। तो ये आपका आ गया, लिमिट भरेंगे a स्क्वायर, फिर यहां पे रखेंगे प्लस a स्क्वायर बाई 2, फिर हम यहां पे रखेंगे माइनस 2 रूट a इंटू a की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस पूरा 0 हो जाएगा। जैसे आप 0 करोगे 0 0 0, इसे सॉल्व कर तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 और ये आपका आ जाएगा माइनस 4/3 और a की स्क्वायर। तो इसे हम जोड़ देंगे, आपका ये 6 एलसीएम, तो 6a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस आपका आ गया 8a स्क्वायर। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया a स्क्वायर अपॉन 6 और 3 9 माइनस 8 यानी कि a स्क्वायर अपॉन 6, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था एरिया का, यहां लिख देते हैं a इक्वल टू x की लिमिट a से b y इंटू डी एक्स किस तरह अप्लाई करना है वो आपको देख लेना है। अगर आपको लिमिट नहीं दी गई है तो लिमिट आपको निकालनी है। तो अभी तक जो आपने सीखा है एरिया फाइंड करना, वो क्या है, एक तो एक एक्सिस होनी चाहिए थी और दूसरा कर्व और दो आपके ऑर्डिनेट्स थे, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू b। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से माइंड में रखना है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आएंगे, दो
कोई भी दो कर्व है उनके बीच का एरिया फाइंड करना बताएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही बस, इस पे हमने ज्यादातर फोकस किया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूले को याद करना है, कोशिश करना है कि इसका प्रूफ कैसा है। अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में